अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप मेरे को ले चलिए थाने में, मैं यूट्यूब से ऑथराइज्ड हूँ। और मैं कोई अगर गलत चीज़ कर रहा हूँ तो कैसे थे आप ट्रेन में जाओगे, कहाँ जाओगे? मैं ट्रेन में दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं जी। यहाँ इधर स्टेशन में दोस्तों आज नए दिन की शुरुआत करते हैं चटकीली धूप के साथ। धूप अच्छी खिली हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, मौसम बिल्कुल बीच का है। और आज की यात्रा का प्रारंभ हम कर रहे हैं राजस्थान से, खाटू धाम से। और ये यात्रा हमारी चल के जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है? सालासर बालाजी महाराज, जिनको कि हनुमान जी का ही एक रूप माना गया है। आज की यात्रा हमारी वहाँ की होने वाली है। तो जो भाई यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं वो एक बार जयकारा लगाए, जय श्री सालासर जी महाराज जी की जय। तो आइए चलिए यात्रा में बने रहिए, आपको यात्रा का आभास भी कराएंगे, अनुभव भी कराएंगे और जो पुण्य मिलता है पुण्य कमाने का मौका भी देंगे। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते थे कि हम यहाँ से खाटू श्याम जी कैसे आए तो इसका व्लॉग हमारी इससे पहले वीडियो में और नीचे लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप पूरी हमारी जर्नी खाटू श्याम जी से देख सकते हैं कि हम दिल्ली से लेके यहाँ तक कैसे आए हैं। क्योंकि हम खाटू में अभी हैं तो बेसिक सी बात है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। तो हम खाटू कैसे पहुँचे, किस तरीके से आए, तो इससे पहले वाले व्लॉग में वो सारी की सारी डिटेलें आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो वाला अगर आपका दिल है तो वो वाला व्लॉग आप देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हम खाटू से निकल चुके हैं और अब यहाँ से हम सालासर के लिए जाने के लिए पहले हमें सीकर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से सालासर के लिए बस लेनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं यहाँ के बस स्टैंड पे। पहले सीकर के लिए यहाँ से? हाँ पहले यहाँ सीकर के लिए, सीकर से फिर बालाजी के लिए हमें बस लेनी पड़ेगी। पहले हम लोग यहाँ से सीकर पहुँचते हैं, सीकर से फिर आगे की जर्नी देखते हैं कैसे। दोस्तों ये खाटू का बस स्टैंड है। यहाँ से वो जो दूर आपको बस दिख रही होंगी खड़ी हुई, वो सीकर जाएंगी, उसके अंदर ही हम जाएंगे। खाटू से सीकर के लिए बस सुविधा काफ़ी अच्छी है, आते ही बस खाली मिली है। अब खाटू से सीकर जा रहे हैं, सीकर से फिर आगे की यात्रा देखेंगे कैसे कंटिन्यू होती है। तो आइए चलिए बस में चलते हैं सीकर की। दोस्तों हम भी जा रहे हैं इसी वाली बस में। हाँ हाँ अगर सच कहा जाए कि जो लाइफ लोग वहाँ जी रहे हैं उसको सिर्फ जीना है, यहाँ पर पूरा आनंद करेंगे। चारों तरफ खुली हवा है, वातावरण खुला हुआ है, किसी भी तरीके की कोई झंझट परेशानी दिल में नहीं है। और बाहर का माहौल आप देखेंगे, चारों तरफ खेत है, दूर दूर तक हरियाली है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके की हरियाली है और किस तरीके का माहौल है। अच्छा कमल भाई, देखने में किस तरीके का लग रहा है माहौल? भैया वाकई में मतलब संतुष्टि इतनी हो रही है ना आँखों को, जिसके कुछ कह नहीं सकते। संतुष्टि बहुत ज़्यादा हो रही है आँखों को, लग रहा है कि हाँ कहीं रिलीफ हो रहा है अब हमें, कि जो वहाँ हम रहते हैं, हमारा रोज़ की सुबह उठ के वही टेंशन, क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ ऑफिस जाना, ये करना। इस खेत को देख के ना, ग्रीनरी को देख के मज़े कुछ और हम यहाँ से निकले हैं खाटू से, सीकर जा रहे हैं। और यहाँ का फेयर भी सिर्फ ऑनली 50 रुपये है और 1-1.5 घंटे की जर्नी है, कुछ फेयर भी ज़्यादा नहीं है और हम कंफर्टेबली बैठे भी हैं। फोकस तो कर लो चाचा, आउट है अभी, अंदर फोकस है। आगे अगर आप देखेंगे ना तो पूरी बटालियन की मूवमेंट है। और जो हमारा समझने का तरीका है उससे हम ये समझ सकते हैं कि 26 तारीख की जो परेड हुई है दिल्ली के अंदर, वहाँ से ये रिटर्न होके आ रहे हैं। और आज 28 है तो 2 दिन के अंदर ये रिटर्न होके अपनी जो सीमाएं हैं वहाँ पे तैनात हो गए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पर परेड में दिखाई जाती हैं। और ये अब वापसी में जा रही हैं अपने गंतव्य पे और वहाँ पर जाके ये लग जाएंगी सीमा की सुरक्षा में। तो आप ये देखिए, ये वरुणास्त्र है और ये जो तोप है इसका नाम वरुणास्त्र है और काफ़ी है। दोस्तों हम अब सीकर उतर चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे डिपो है और फिर वहाँ से हम आगे बालाजी के लिए बस पकड़ेंगे। भैया कैसे रही जर्नी? सीकर तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है दोस्तों। रास्ते का व्यू ऑसम था और जैसा मैंने आपको दिखाया वरुणास्त्र और तरीके की कुछ ऐसी मिसाइलें जा रही थी, कुछ ऐसी तोपें जा रही थी जो कि सेना की मूवमेंट थी, देखने में मज़ा आया। तो आगे की जर्नी में साथ बने रहिए। आगे चलते डिपो पे और डिपो से बस पकड़ेंगे जो कि हमें छोड़ेगी हमारे गंतव्य स्थल पर। जो हमारा गंतव्य स्थल है वो है सालासर जी के लिए। तो आइए चलिए चलते हैं। हम डिपो पे जा रहे थे और रास्ते में हमने एक चीज़ देखी बनते हुए जिसे हमारी तरफ बताशे कहते हैं।
आप बताना आपके यहाँ पे क्या कहते हैं? इसे चाशनी बनी। भैया आप क्या क्या कहते हैं बताशों को? अरे बंद करो। अरे बताओ तो सही। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं? बताते कहते हैं, आप क्या कहते हैं? चीनी के बनते हैं ओनली ये, है ओनली चीनी के बनते हैं शुगर के। ओनली शुगर के बनते हैं ये, तो आप देख सकते हैं बताशे। आटे के बनते हैं ना ये? हाँ और ये इसकी हम तो दिल्ली से। चाशनी है और भैया बना रहे हैं। अभी छोटा छोटा डाला है, फूलेगा कैसे? बड़ा कैसे होगा? अपने आप अच्छा हो जाएगा। सिर्फ भाई ने बार वैरायटी भी रख रखी है। दोस्तों ये बताशे दिखा रहे हैं वो बन के जो शेप आ रही है कैसे आ रही है ये, और इस तरफ भाई इन्हें वो एक साथ उठाते हुए। दोस्तों जैसे कि हम वहाँ से पैदल आ रहे थे और हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिली। एक तो बताशे थे और जो भाई हमारा खा रहा है सेहत के लिए हानिकारक है, तो हम इसका कोई प्रचार नहीं कर रहे। नहीं, वाकई में लाजवाब है। रास्ते में नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है, वो काफ़ी अच्छी लगती है। अब जैसे मेरे सामने ये बिल्डिंग है, देख के मतलब मज़ा आ रहा है। दिल्ली वालों को भी बिल्डिंग है ना, अच्छी देखने में अच्छी लगी है। और इस समय हम सीकर की सिटी के अंदर गलियों को नापते हुए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश है कि आप लोग कुछ नया दिखाया जा सके। सालासर महाराज से पहले रास्ते का आपका आनंद दिलाया जा रहा है। दोस्तों अभी हमने ऐसा काम करा। भैया कितना फ़ायदा हुआ हमें नेट 45 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। और उससे भी बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर पैदल चलते हुए आए, उससे भी बड़ा फ़ायदा ये रहा कि जब हम यहाँ पर पैदल चलते हुए आए तो हमने रोड एक्सप्लोर किया, जिसके अंदर की हमें तरह के तरीके की चीज़ें देखने को मिली। एक बतासे बनते हुए लोगों ने काफ़ी बार देखे होंगे, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, देख के मज़ा आया। तो आप लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आपको कुछ जो भी देखने को मिलेगा वो दिखाएंगे ज़रूर। और वहाँ से आने का रीज़न है कि हमें वहाँ से पैदल हम आए तो पूरे 45 रुपीज़ हमारे बच चुके हैं और हम उसका कुछ इस्तेमाल अब करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों ये है सीकर का बस स्टैंड और यहीं से हमारी जो दूसरी बस है बालाजी के लिए, अब सालासर के लिए जो होगा ना यहीं से मिलेगी। सालासर बालाजी महाराज के लिए बस यहाँ से मिल जाएगी। बस स्टैंड के अंदर देखो सारी बस है। कुछ लोग आपको देखेंगे कैमरे के अंदर, आप उनको देखेंगे। जगह का अपना अलग एहसास होता है। ये सीकर का बस स्टैंड है, इसका एहसास कुछ अलग है। अब आप लोगों के साथ साथ जब मैं इस बस स्टैंड को देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग एहसास होता है राजस्थान की मिट्टी का। अब हमें जो बताया गया हमारी बस स्टैंड के लास्ट कोने में लगेगी। सालासर वाले जो बसें हैं वो आगे लगती है। तो आइए चलिए चलते आगे। आप ये जो मायूस सा चेहरा देख रहे हैं, ये थकान है रास्ते की, जो कि काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है चेहरे के ऊपर और ये हंसी आ चुकी है। ये आप स्टैंड देख रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ। ये सुजानगढ़ सालासर 8 नंबर है। ये अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, पिलर नंबर 8 है, इस पर लगेगी आपकी सुजानगढ़ बीकानेर, सालासर, सुजानगढ़, लाडून, बीकानेर, नोखा, बीकानेर। तो दोस्तों हमारे साथ एक अभी सीन हुआ। हम ना आगे फ्रंट पे बैठना चाहते थे, जो ड्राइवर के पास सीट होती है ना वहाँ पे, बट जो ड्राइवर है उसने हमें वहाँ से उठा दिया कि यहाँ ना सिर्फ स्टाफ के लोग बैठते हैं। और हमने एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ कौन से स्टाफ के लोग बैठे हुए हैं। आप देखना भी कौन से स्टाफ के लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो काट के मरो, एक माइनस। शायद आपको दिख गया होगा कौन से स्टाफ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भैया जो अभी हुआ, हाँ हाँ क्या बोलोगे? भाई, ये तगड़ा वाला आप लोगों के साथ ना धोखा हो गया। कोशिश तो हमारी ये थी कि फ्रंट सीट पे बैठ के आप लोगों के लिए बढ़िया से व्यू दिखाई जाए, मगर जो ड्राइवर महोदय उन्होंने कह दिया कि ये स्टाफ बैठेगा यहाँ पे, और आपने ये स्टाफ उनके देख लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि
ड्राइवर का थोड़ा सा बेचारे का मन नहीं था कि वो जेंट्स सवारी को बिठाए अपनी जगह वहाँ पे, उन्होंने लेडीज सवारी बिठाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को बिठा सकते हैं, मगर सरकारी बस है तो इसमें थोड़ा सा जो बंदे पहले बैठे उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोस्तों करीब आधा घंटा हमें बस में हो चुका है बैठे हुए, और इस वक्त थोड़ी सी नींद आने लगी हुई है। मॉर्निंग से उठे हुए हैं और जब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सर में भी दर्द हो रहा है, और करीबन 1 घंटा और लगेगा अभी सालासर पहुंचने में। दोस्तों फाइनली कि हम सालासर बालाजी का बस स्टैंड पे आ चुके हैं, और यहाँ का जो इस बस का हमारा फेयर था वो 65 रुपीज़ था, जो कि खाटू से सीकर से लेके और यहाँ तक का था। और आगे के जो दर्शन होंगे आप जर्नी में हमारे साथ। मज़ा मज़ा मज़ा, लाइफ का जो मज़ा है वो ट्रैवलिंग के अंदर है, और वाकई में ये जो सफ़र रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। आ चुके हैं सालासर, सीकर से चल के सालासर आने का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपको बताएंगे। ज़बरदस्त था, मज़ा 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 था। ऐसा मज़ा जो कमर में हुआ दर्द नहीं बिल्कुल ठीक है, फिटफॉट है भाई। यार पूरी लाइफ एक जगह बैठ के करोगे क्या, घूमो फिरो मज़े लो, आपको दर्शन कराते और मज़े दिलाते। चलिए, ट्रैवलिंग के लिए अगर आप सभी को एक गुरु मंत्र देना चाहूँ तो सबसे बढ़िया गुरु मंत्र यही रहेगा कि आपका बैग पैक जितना हल्का होगा ट्रैवलिंग में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम लोग चल चुके हैं सालासर महाराज की तरफ। ये रास्ते, ये गलियाँ सालासर की हैं, आप लोग देख रहे हैं। अच्छी तरह से मज़ा लीजिए इन गलियों को। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरी अच्छी तरीके से गलियाँ कैसी, तो देखिए। काफ़ी अच्छा बाज़ार है सालासर जी का, और काफ़ी अच्छा बाज़ार है सालासर जी का। मेरा जो अंदाज़ा है वो ये लग रहा है देख के कि यहाँ आसपास वाले जब दर्शन करने आते हैं, दूर से आदमी दर्शन करने आते हैं, तो ख़रीदारी भी अच्छी तादाद में करते हैं, क्योंकि फलती फूलती दुकानें इसी तरफ इशारा करती हैं कि कारोबार अच्छा चल रहा है। और प्रभु सभी का कारोबार अच्छा चलाए, यही उम्मीद हमारी हमेशा रहती है। और हमें ना यहाँ राजस्थानी जो ट्रेंड है वो देखने को बहुत मिल रहा है। हाँ, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं कुछ राजस्थानी शैली में है, जो कि देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल भी काफ़ी। छोटी गड्ढे की गाड़ी, सर नारियल ले लो। गाड़ी मजा वाली। बच्चों के खिलौनों की दुकान है। खिलौने की दुकान यहाँ काफ़ी अच्छी तादाद में है, और ये सामने एक गणपति प्लाजा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे, काफ़ी दुकानें हैं इसके अंदर डेवलपमेंट होती हुई। मेरा भी फर्स्ट बार टूर है, जैसे आप लोगों के साथ में आ रहा हूँ, तो मेरा भी फर्स्ट है सालासर महाराज जी का। पिछली बार मैं काफ़ी पास से नज़दीक से होकर निकल गया था, दर्शन नहीं कर पाया था। इस बार आपके साथ मैं भी करूँगा। बेसिकली मंदिर जो है अभी मैं पता करता हूँ किस साइड है। मंदिर हमारे बिल्कुल सामने ही है, शायद दिख रहा होगा आपको। ये केसरी कलर में जो है जी, ये जो सामने आप देखें। अच्छा, श्री बालाजी प्रवेश द्वार जो दिखाई दे रहा है, मंदिर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। आपके साथ ही मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। दोस्तों मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं। मंदिर के बिल्कुल करीब में ही एक काफ़ी बड़ा होटल दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मंदिर को एक तरह से कहते ढक ही लिया है। ये होटल देखें आप। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर मंदिर प्रांगण ज़्यादा बड़ा हो, विशाल हो, तो ज़्यादा खुशी और उत्साह का महसूस होता है। मगर यहाँ होटल ज़्यादा बड़ा है और मंदिर छोटा है। होटल ने मंदिर को एक तरह से कवर कर लिया। भाई देखो, ओरिजिनल बात ओरिजिनल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि देखो हम, क्योंकि हमारे तो चैनल का नाम भी ऐसा है कि हम देखो सच दिखा रहे हैं, जो भी है, जो चीज़ बुरी लगी तो वो लगी। और ये बालाजी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, जो आप देख रहे हैं, मेन जो द्वार है यही है, बट देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। क्योंकि मैं अभी लास्ट टाइम आया था तो जब यहाँ से बंद था, शायद अब शायद ही खुल गया है। अच्छा, बैग वगैरह कहाँ रखने हैं? चलिए पहले बैग वगैरह रख लेते हैं, फिर देखते हैं। हम प्रसाद भी लेते हैं, और यहीं से हम जो मंदिर के जस्ट नियर यही शॉप है, फर्स्ट शॉप है, तो यहीं हम अपने बैग और शूज़ उतारेंगे, और फिर यहीं से हम अपनी यात्रा चालू करेंगे। तो बैग हमने यहाँ रख दिए हैं, अच्छी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी लगी है हमें। और नीचे शूज़ हैंगर है, नीचे शूज़ वगैरह रख दिए, ऊपर बैग हो गए हैं ना सारे। क्योंकि अभी हम प्रसाद तो नहीं चढ़ रहा है, इसलिए हम प्रसाद आके अपने घर के लिए लेके जाएंगे। अभी हम नॉर्मली चलते हैं।
चीनी बहुत बड़ा एकदम ले लेते हैं। चालू है। सबको चीनी बहुत बड़ा एकदम ये जो आप देख रहे हैं ये बाबा के दरबार में जाने का रास्ता है और नीचे फर्श है, साइडों में शीट है, काफ़ी अच्छी सुविधा है कुछ। और गर्मी के लिए यहाँ एडजस्ट फैन, एसी और फैन की फैसिलिटी है, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रभु की दया से दर्शन बहुत अच्छे हो गए। चूरमे का प्रसाद और नारियल चढ़ाने की प्रथा है, वही प्रथा हम लोगों ने निभाई। ये चूरमे का प्रसाद है, आप लोग एक बार देख सकते हैं चूरमा। बाकी तो आप लोग सर्च करेंगे तो इसके पता पड़ जाएगा कैसे बनता है। थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, बाहर आ गए। और आप लोगों के लिए भी भैया, सभी के लिए प्रसाद मेरी तरफ से। और अब मैं इसका भोग लगा। प्रसाद के स्वाद के बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ होगा, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो इतना स्वादिष्ट है कि कहा नहीं जाता। एंट्री जब हम लोगों ने की थी, आपको एंट्री दिखा दी। अब ये एग्ज़िट है, यहाँ से दर्शन करके पीछे से एग्ज़िट का एक बेहतरीन रास्ता दे दिया गया है। यहाँ से एग्ज़िट हो रहा है, आप देखेंगे ये एग्ज़िट का पीछे से आपको लुक है। आगे का लुक हम आगे से दिखाते हुए पीछे से चलते हैं और आगे से कैमरा पलट के आपको दिखाएंगे। ऊपर है ये राम सेतु पुल बना रखा है और यहाँ से एग्ज़िट है। दोस्तों जो ये है ये एग्ज़िट गेट है। यहाँ से तेल मिला के लगाया जाता है। यहाँ से हम मंदिर से बाहर आ गए। देखो दोस्तों, ये यहाँ से एग्ज़िट कर चुके हैं। यहाँ मार्केट है, ये सजा यहाँ से हम नाम वाले कीरिंग भी बनवा सकते हैं। अब सालासर महाराज को हम लोगों ने जितना दिखा सकते थे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, और जो फल प्रभु हमें दे, आशा है कि आप लोग जो मोबाइल पर इसका लुत्फ़ उठाया, आप लोगों को भी उतना ही फल मिले जितना हमें मिला। और दोस्तों हमारी रात को यहीं से 10:30 बजे से सुजानगढ़ से ट्रेन है दिल्ली के लिए। और अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद सीधा हम यहाँ से सुजानगढ़ के लिए निकल जाएंगे। फिर वहीं जाके हम आपको आपकी जर्नी दिखाते हैं आगे की। चौक पे आएंगे तो यहाँ एक शिव भोले जी की मूर्ति लगी हुई है और ये काफ़ी बड़ा ही चौक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और मार्केट भी है और यहीं अब आ चुके हैं हम वहीं जहाँ हमने अपना स्टार्ट किया था। हमने बैग सामान रखे थे, हम इसी जगह आ चुके हैं जो मेन द्वार है बाबा का, हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ से हमने प्रसाद लिया है अपना और ये बिल्कुल जस्ट मंदिर के बराबर वाली शॉप है और यहाँ काम अब तक कल से चालू। काफ़ी टेस्टी और अच्छा प्रसाद है। भैया अपनी किस नाम से दुकान है? मुरली मिष्ठान भंडार। मुरली मिष्ठान भंडार। भैया कितना टाइम हो गया अपने को? ये तो पहला काउंटर है। अपना पहला काउंटर है, मतलब सबसे पहले अपना काउंटर था यहाँ बालाजी की कृपा से। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है मंदिर में दर्शन की, क्योंकि आप तो यहाँ पर रहते हो, जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए? सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। भीड़ भाड़ वाले दिन मंगल और शनिवार? मंगलवार, शनिवार, रविवार, पूर्णिमा। और कोई मेला जो यहाँ पर लगता हो? छुट्टी का दिन होता है ना जी, वो दिन मेला। आज पूर्णिमा है जी, बिल्कुल जी। आज तो दर्शन हम लोगों ने किया, पूर्णिमा है। अब बात करेंगे भैया की दुकान के बारे में। भैया अपने यहाँ पर जो सबसे स्वादिष्ट, क्योंकि स्वादिष्ट तो सारे है भाई अपने, मगर जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आपसे लेना, वो कौन सा मिष्ठान है? सब चीज़ फेमस है यहाँ। बेसन बर्फी यहाँ की दिल खुशाल है, पेड़ा सालासर का फेमस है। बेसन बर्फी दिल खुशाल इसका नाम है, इसको बेसन बर्फी बोलते हैं, दिल खुशाल बोलते हैं, चक्की चूरमा बोलते हैं, चक्की चूरमा बोलते हैं, अलग बोलते हैं। ठीक है भैया। सालासर का पेड़ा जो है वो मशहूर है, पेड़ा है जो ये फेमस है, ठीक है, जो शुरू से ही है। शुरू से सालासर का पेड़ा मशहूर है। जो ये 2 अंगुली वाला पेड़ा है ये फेमस है। ठीक है, मतलब जो हमारा यहाँ की पहचान है, जैसे बालाजी है, मंदिर है, सालासर का, तो ये पेड़ा सालासर का फेमस है। ठीक है भैया। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुनील है। सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया और जो चीज़ें पता की वो जयराम जी की। ये देखो बाबा की सामने लाइव आरती चल रही है LED स्क्रीन पे, और अब ख़त्म हो गई है जब हम पहुँचे।
दोस्तों अगर कहा जाए तो चाय बिल्कुल मन मुताबिक बना के दी है, एकदम कड़क है और जिसकी ज़रूरत थी बिल्कुल उसी तरीके की चाय मिली है, फर्स्ट क्लास A1। और चाय पी के मज़ा आया। तो कमल कैसी लगी चाय की बहुत नीड थी भैया, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो गया जब बस में बैठ के 4-4.5 घंटे का ट्रैवलिंग करी। बट हाँ, चाय जिस कड़क, बिल्कुल कड़क चाय है। तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जब हम घूमने के लिए आते हैं ना तो ये जो रास्तों का सफ़र होता है उसी का मज़ा लेने के लिए आते हैं। बिल्कुल यादगार। और मैंने पहले बताया था ये वाली जो स्टिक है सर, एक बार दिखाएंगे। ये सोया के नाम से आती है। ये है जो बीकाजी की है सोया स्टिक, और सिर्फ राजस्थान में ही मिलती है। तो एक बार आए तो ज़रूर इसको खाएं भाई। बट टेस्ट जरूर करिएगा आप, अगर राजस्थान में आते हैं सोया स्टिक को टेस्ट कीजिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने रास्ते में खाई थी तो खा के मज़ा आया। दोस्तों चाय हमने पी चुके हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं भैया? अब हम लोग चल रहे हैं सुजानगढ़ की तरफ, सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर चलेंगे। उससे पहले ना हम बस पकड़ेंगे सुजानगढ़ के लिए। सुजानगढ़ के लिए हम सुजानगढ़ के लिए बस पकड़ेंगे। भैया आप जो पहली बार आए तो आपको क्या फील हुआ भैया बताओ? मैंने पहली बार जो मंदिर को सबसे पहले देखा, तो देखिए बालाजी का मैं भक्त हूँ और मैंने सभी बालाजी के जितने भी धाम हैं, ज़्यादातर धामों के मैंने दर्शन किए हैं। और मैं यहाँ पर आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला और बहुत ही अच्छा स्थान है, देखने के लायक है। आप अगर बालाजी के भक्त हैं तो एक बार आना ज़रूर बनता है। जय श्री बालाजी। सिर्फ यहाँ पर मुझे एक बात जो खटकी मन को, जो कमल कहना चाहते थे उस बात को, अभी भी वो हम यहाँ नहीं कहेंगे, वो रेलवे स्टेशन पे ही जाके करेंगे, क्योंकि अभी हम यहीं खड़े हैं। क्योंकि और हमें नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें डर है यहाँ बोलने से, ऐसा कुछ ही नहीं है, मगर हाँ ये है कि वहाँ थोड़ा सा लोगों को यहाँ बुरा लग सकता है। इत्मीनान से बात करेंगे। और मुझे वो बात बड़ी अजीब लगी कि हमारे यहाँ सोनू भाई आए थे पिछली बार मंदिर वो ऐसा होता है कि देखो हमारी यादें होती हैं जब हम छोटे, जब हम लोग छोटे होते तो हमारी यादें कुछ इस तरीके की होती हैं। 10 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं तो बाकी मंदिर का जो स्थान है वो अपनी जगह पे हमेशा रहता है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। आज भी ऐसा ही है और आज से 200 साल बाद भी इसी तरीके का मिलेगा आपको जैसा कि आज है। तो प्रभु की इच्छा से दर्शन हुए, बहुत बढ़िया हुए, आप सभी को दर्शन कराए। अब हमारी जो ये टीम है 3 जनों की, अपने गंतव्य की तरफ बढ़े जा रही है। 10:30 बजे की हमारी ट्रेन है जो कि सुजानगढ़ से दिल्ली की तरफ रवाना होगी। उससे पहले फिर एक बार आपसे मुखातिब होंगे और सारा का सारा वृतांत बताएंगे कि कितना खर्चा है, किस तरीके से है। तो जय श्री सालासर महाराज। दोस्तों अब यहाँ से हम सालासर से सुजानगढ़ की बस में बैठ चुके हैं। कंफर्टेबली मिल गई है और तसल्ली से बैठ गए, सीट भी तसल्ली से मिली है। दोस्तों सालासर से निकलकर हम लोग आ चुके हैं सुजानगढ़ में अभी बस से उतरे हैं और उतरते पता पड़ा है कि यहाँ पर एक तिरुपति बालाजी मंदिर है, तो वहाँ के दर्शन करते। तो आइए चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी चलते हैं। तो यही मंदिर है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ये वेंकटेश्वर मंदिर है और इसकी जो शैली है वो एक अलग खास तरीके की शैली है। आप लोग इस मंदिर को देखेंगे, ये कुछ हमारे जो पश्चिम वाले, जो हमारा ये साउथ इंडियन कल्चर है ना, उसको प्रदर्शित करता है। कुछ अगर आप लोग देखेंगे ना चेन्नई की तरफ या फिर हमारा जो उस तरफ का कल्चर है वो दिखाया गया है इस मंदिर में, तमिलनाडु की तरफ का। तो आइए चलिए इसको निकट से देखते हैं और अंदर चलते हैं, इससे देखते अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों ये श्री वेंकटेश्वर मंदिर है जिसकी जो स्थापना है अगर आप लोग देखेंगे श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने की थी, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। काफ़ी खुला हुआ इलाका है, अगर इसमें देखेंगे बैक साइड में और साइड से जो इलाका दिया वो काफ़ी खुला हुआ है और कलर काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप लोग देखेंगे काफ़ी कलरफुल है। जैसा कि आपको बताया था तमिलनाडु श्रेणी का ये मंदिर है, जैसा कि चेन्नई वगैरह में हमको देखने को मिलता है, कुछ उसी शैली में बनाया हुआ है। अगर अंदर का विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊं तो प्रभु की असीम अनुकंपा से आरती मिली, चरणामृत मिला और बहुत ही मतलब हृदय को छू जाने वाला दृश्य था। अंदर जो पूजा कराने वाले प्रभु जी, पंडित जी कहते हैं हम लोग, पंडित जी थे, वो साउथ इंडियन थे। काफ़ी अच्छी तरीके से पूजा हुआ, श्लोक गायन हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, चरणामृत लिया और सच में हृदय काफ़ी प्रसन्न हुआ। अगर आप सालासर महाराज जी के दर्शन करते हुए सुजानगढ़ से ट्रेन पकड़ते हैं तो सुजानगढ़ में जो सुजानगढ़ का ट्रेन स्टेशन है उससे कुछ ही चंद कदमों की दूरी पे आपका वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है। आप यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइएगा, काफ़ी हृदय को शांति और सुकून का एहसास हो। दोस्तों अब हम फ्री हो चुके हैं, करीबन हम पे 2.5 घंटा और है अभी, तो हम क्या करें? घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे और क्या।
चलते हैं, कुछ अच्छा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। मुझे तो बस यहाँ सांड ही सांड दिख रहे हैं। गाय है और ये एक नए तरीके का वाहन है, इसका एक अलग तरीके का इसे दिखाओ, टिट्टी टाइप का लगता है आगे से देखने में। तो वाहन के नए को देखो। चलो एक बार रेलवे स्टेशन की तरफ देखते हैं चल के। आप जो ये भाइयों सामने देख रहे हैं ना, ये सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन है। उसे देख के ना बिल्कुल पुरानी पिक्चरों वाली फीलिंग आ जाती है। बिल्कुल पुरानी टाइप का बना हुआ है सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन। सुबह से निकले हुए हैं, हकीकत बताई जाए तो सुबह से हम चटर मटर के ऊपर हैं, भोजन कहीं नहीं किया। अब हमारा विचार है कि कहीं भोजन कर लिया जाए और पेट अच्छी तरह भर लिया जाए। आइए चले भोजन करते हैं कहीं पे चल के। स्टेशन में एंट्री, स्टेशन की एंट्री, सब गेट है बंद। अरे यार तुम तो वो हो गए, तुम तो वैसे बैठ गए जैसे शादी में बैठते मियाँ बीवी के बीच में बच्चा आके। बच्चा ही है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है, हम अभी टाइम हो चुका 9 बज चुका और 10:30 बजे की हमारी दिल्ली के लिए यहाँ से वापसी है। जो बात हमने आपसे बालाजी में कही थी बताने के लिए, वो बात भैया बताएंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अपने पूरे विस्तृत जितना भी हमने जर्नी किया है इस सालासर महाराज के लिए, उसकी हम लोग एक विस्तृत आपको एक ब्रीफिंग देते हैं। सबसे पहले जैसे कमल ने कहा कि हम लोग जो बात बताना चाहते थे, बताना ज़रूरी है, आप बताइए कहाँ से। ठीक है जी, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब की वीडियो मेरा काम है जी। यूट्यूब पे यहाँ स्टेशन अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप मेरे को ले चलिए थाने में, मैं यूट्यूब से ऑथराइज्ड हूँ। और मैं कोई अगर गलत चीज़ कर रहा हूँ तो कैसे, जैसे आप ट्रेन में जाओगे, कहाँ जाओगे? मैं ट्रेन में दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ इधर स्टेशन में यूट्यूब ऐसे क्यों बनाने का कारण? तो इसमें कोई मनाही थोड़ी ना सर। मेरा ये काम है, मैं ऑल ओवर इंडिया ब्लॉगिंग करता हूँ। मेरे 5 लाख फॉलोवर्स हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने जो सालासर की यात्रा की है उसमें मेरे साथ क्या हुआ है। तो स्टेशन में क्यों बता रहे हो? वहाँ सालासर में बताते हैं। नहीं, वो जाने का भी तो बताना पड़ेगा ना, कैसे कैसे तो जाएंगे। देखिए, एक मैं यहाँ का नागरिक होने के कारण अगर मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे को अथॉरिटी नहीं है तो आप एक बार वीडियो चालू है ना जी भाई। आपका शुभ नाम क्या है जी? इसको 1 मिनट बंद करो। नहीं, ये तो बंद मैं जब भी करूँगा जब आप या तो मुझे कारण बताओगे। ये इधर कोई वीडियो बना रहे हैं, ये बोला हमें ट्रेन में जा रहे हैं, बोला हमारे वस्त्र है हम बना सकते हैं। मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, मैं दिल्ली व्लॉग से हूँ। अगर कोई गलत एक्टिविटी है तो मैं बंद कर दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। गलत है ऐसा कि जैसे यहाँ स्टेशन का ये मत लेना, ठीक है? आप अपने बना रहा हूँ, अगर स्टेशन का है तो बताइए। स्टेशन का इधर उधर का नहीं, अपना बना रहा हूँ, बताइए क्या ले रहा हूँ मैं। स्टेशन में कुछ ले नहीं रहे हम। वैसे वैसे लेना मत। नहीं, बिल्कुल आप आए, बहुत अच्छा लगा आपने हमें बताया। तो इसमें कोई देखिए अगर कोई गलती है, आप अपने आराम से इजी वे में करो जिससे किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। और इधर उधर अपने जैसे कभी कभार जैसे नहीं, आप बताइए। इधर उधर नहीं, आप बताइए ना मुझे कि अगर कोई चीज़ जो मैं ना कर सकूँ वो मुझे बताइए कि जो मेरी इलीगल है मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर लीगल में मैं कर रहा हूँ तो आप मुझे रोकेंगे नहीं। ये बोल रहे हैं भाई, आपको बोल दो आराम से। वो हम तो आराम से कोने में बैठे हैं, यहाँ बैठ गए। इससे ज़्यादा और कहाँ कोने में जाएंगे वो बताइए आप मुझे। तो भाई साहब, जैसे हम वीडियो बना रहे थे तो एक बढ़िया इंसिडेंट हुआ। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा रेलवे पुलिस की। वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई आप वीडियो मत बनाइए। तो मैंने उनसे पूछा कारण क्या है, अगर हम नहीं बना सकते तो मैं आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप बना सकते हैं, अपना तरीके से बना लीजिए, इधर उधर का फुटेज वगैरह मत दीजिए। तो हम वैसे भी फुटेज नहीं दे रहे थे, आपकी और हमारी बात चल रही थी, तो बात को अपनी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जो कह रहे थे कि जो सालासर पे हम लोग गए तो वहाँ पर जैसा कमल ने कहा कि एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। जो सालासर से पहले, मंदिर से बिल्कुल पहले एक होटल है जिसका काफ़ी विराट रूप होने के कारण जो मंदिर है वो दब गया। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि मंदिर को बिल्कुल ढक दिया गया है। जब हम इतनी दूर से कहीं की यात्रा करने जाते हैं, किसी चीज़ को देखने जाते हैं, तो हम उसका एक भव्य रूप देखने के लिए जाते हैं। क्योंकि मैं पहली बार गया था, मैं चाह रहा था कि उसका वहाँ पर भव्य रूप मुझे देखने के लिए मिले। मगर जैसे ही मैंने सालासर महाराज का मंदिर देखा तो मुझे वो होटल ज़्यादा विशाल लगा, मंदिर थोड़ा छोटा लगा। तो कमल, तुम्हारा क्या कहना है इस बात पे? भैया ये बात तो बिल्कुल भी नोटिस करी। मंदिर तो ये मंदिर ना काफ़ी पीछे होगी, जो होटल है वो काफ़ी कम से कम 6 से 7 फीट मंदिर से आगे निकल गया है। तो ये चीज़ गलत है। ये वहाँ की जो
जो भी इस चीज़ को देखती है, ऐसे हमारे यहाँ तो दिल्ली के अंदर MCD या PWD होती है, ऐसी यहाँ की जो भी नगर निगम है तो वो उस चीज़ को गौर करे। और दूसरी बात जो हमें बुरी लगी कि देखते हुए VIP दर्शन वहाँ तो थे। ये हर जगह पे, ये मुझे इससे पहले खाटू में हम लोग गए थे, वहाँ भी एक एंट्री का प्रोसेस था VIP का। नहीं, वहाँ के तो देखो मैं खुला बोलता हूँ, वहाँ के लिए तो ऐसा था कि जिन पे लोगों पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, वो संस्था के मतलब जो वहाँ गार्ड है ना, सिर्फ वही, वहाँ अंदर वालों का कोई रोल नहीं है। जो गार्ड लोग हैं उन्होंने ही मतलब गेट बना रखे, एंट्री कर रहे हैं, जिन पे कुछ भी नहीं है, और डायरेक्ट आओ, उनको पैसे दो और एंट्री कर लो। तो फिर वो इंसान बेवकूफ़ है जो रात को, क्योंकि दर्शन की 12 बजे बुकिंग खुलती है, जो 12 बजे 2 बजे सुबह रात को उठ के और बुक कर रहा है, फिर तो वो भी बंदा आए, पैसे दे और दर्शन करे, फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे किसी ने बुकिंग की है वो भी उसी कैटेगरी में है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो बुकिंग का कोई अर्थ ही नहीं बचता, सीधे 600 रुपये पकड़ाइए, या जो भी अमाउंट है पैसे के, हमको नहीं पता भी क्या है, तो वो जाके कीजिए। ऐसे ही बालाजी में देखे, सालासर में भी देखने को मिला। तो पैसे से भगवान को देखना या ख़रीदना, या मान के चलिए कि एक वैल्यू लगा देना किसी गरीब आदमी को दर्शन के लिए बड़ी लाइन का होना और किसी पैसे वाले के लिए छोटी लाइन का होना, ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, ना अच्छी लगेगी ये बात। तो मैं तो यही चाहूँगा कि दर्शन है तो भाई साहब VIP वाला भी वहीं लाइन में खड़ा है, गरीब भी उसी लाइन में खड़ा है, क्योंकि भगवान सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए समान है। हमारा कहने का मतलब ये है कि भगवान की नज़रों में हम ये कहते हैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, कोई VIP हमारी वीडियो देख रहा हो, पर जो हमें बुरा लगा, अपना पर्सनली ओपिनियन बता रहे हैं, जो हमें बुरा लगा सिर्फ हम वो बता रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे प्यारा इंसिडेंट्स तो भाई देखिए सुजानगंज रेलवे स्टेशन पे हुआ कि व्लॉगिंग कर रहे थे, ऑथराइज्ड है, जैसे कि आपको मालूम है, करते हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। तो मतलब ही नहीं होता कि कोई भी किसी तरीके से हमने आज तक कोई गलत चीज़ दिखाई है, गलत चीज़ को प्रमोट किया है। तो भाई आपका भाई ना पहले कभी डरा है ना आगे कभी डरेगा। कैमरा ऑन है तो वीडियो बनेगी। हाँ, अगर हम गलत हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड इलाका है जहाँ पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, मैं उन चीज़ों की खुद वैल्यू करता हूँ। जैसे मंदिर के अंदर होता है कि भाई कैमरा लेना अलाउड नहीं है, तो मैंने वहाँ पे खुद मना किया कि भाई कैमरे से आप मत दिखाइए। भाई ये मेरा देश है, अगर मैं अपने देश के अंदर कैमरे का प्रयोग करके वीडियो नहीं बना सकता तो बाहर तो भाई मैं क्या करूँगा है। अगर मैं मान के चले कि किसी अदर कंट्री में हूँ तो वहाँ तो मुझे उठा के बंद कर देंगे, ये तो मेरी कंट्री है। अगर यहाँ मुझे अलाउड नहीं है, भाई मैं यहाँ के लॉ से अच्छी तरीके से जानकार हूँ, मुझे लॉ अच्छी तरह पता है, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, मेरे को मालूम है मेरे अधिकार क्या है। मेरे पॉलिटिकल साइंस के जो सर थे उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात सिखाई थी, वो कहते हैं कि अगर मुर्दे के कान में उसको बता दिया गया कि उसके अधिकार क्या हैं, तो मुर्दा अपनी कब्र फाड़ के बाहर निकल आएगा और चिल्लाएगा कि मैं मर कैसे गया। क्योंकि हमें इतने अधिकार दिए हुए हैं जिनका कोई भी सीमा नहीं है, मगर अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी आपको ध्यान में रखना है। जहाँ भी आप हैं सफाई का ध्यान रखिए, गंदगी बिल्कुल मत कीजिए, इज्जत कीजिए। अभी जैसे भाई आए थे, अपने आप को रेलवे पुलिस में बता रहे थे, पूरी रिस्पेक्ट दी, भाई ठीक है आप आए हो, आप सर आँखों पे हो, मगर आप ये बता दीजिए कि मैं वीडियो क्यों ना करूं। मैं जब कैमरा बंद करूं उससे पहले कैमरा तो भाई कतई बंद होगा ही नहीं। अगर कैमरा चालू है, लाइफ अनकट है तो लाइफ अनकट ही रहेगी। हो सकता है फिर कभी और कभी मौका मिले लाइफ में कुछ अच्छा दिखाने का। आज की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि जो आज की जर्नी रही, अगर अभी लास्ट में जो खाना खाया, आहा स्वाद आ गया। मतलब ना तो ओवर ईटिंग रही, क्योंकि खाने में हम लोग क्या करते हैं ना, धपक 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 बहुत सारा खा लेते हुए पेट हो जाता मटके जैसा, फिर लगता है यार ज़्यादा खा लिया। तो अब जो आज जो खाना खाया बिल्कुल परफेक्ट था, और पैसे के हिसाब से कहा जाए कमल तो काफ़ी अच्छा रहा, रीजनेबल था। बट यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी होटल में खा रहे हैं, कि बिल्कुल घर जैसा नॉर्मल मसाले, हाँ, बिल्कुल घर जैसी रोटी, बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं कि आप गलत खा रहे हो। सामने तवे पे रोटियां बन रही थी, गरम गरम रोटियां आ रही थी, उधर मिक्स वेज हो गई, इधर दाल फ्राई हो गई, साथ में चपाती और वो भी बटर लगा के। तो भाई मज़ा आ गया। और मात्र ये 280 रुपीज़ में हम तीनों ने पेट भर के खाया। और हमारी आदत है जब सलाद मिलता है ना तो भैया टूट पड़ते हैं, मूली प्याज और नींबू दबा के पेला बढ़िया करके खाया है। अब भैया हम यहाँ की ना बजट की बात यहीं कर लेते हैं। हाँ, बजट की बात कर लेते हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने खाटू में ख़त्म कर दिया था, और इसका ये हमारा दूसरा व्लॉग है। तो हम जो खाटू से लेके हम सीकर तक आए थे, उसमें हमारा अप्रॉक्स 50 रुपये लगा था। फिर सीकर से सालासर के लिए हमने 65 रुपये दिए थे, और फिर हम सालासर में वो तो आप प्रसाद कितने का मर्जी भी ले सकते हैं। है। सालासर से फिर हम
सालासर में सुजानगढ़ है। चाय पी, बड़ी बढ़िया चाय थी, उनसे कुछ बातचीत की, वो आपने वीडियो में देखा होगा, मज़ेदार किस्सा था। जी। फिर उसके बाद वो ऑटो वाला किस्सा रहा जिसमें 3 आदमी पहले से बैठे थे। ट्रैवलिंग में आप याद रखिए, अगर पहले से किसी गाड़ी के अंदर आपको कुछ भी संदिग्ध नज़र आ रहा है, राजस्थान काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर क्या होता है ना कि लूटपाट ये सब चीज़ें कम है, मगर देखिए आपकी सिक्स सेंस अगर आपको मना कर रही है ना कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उसको मत कीजिए, अवॉइड कीजिए सिंगल में बैठना, किसी और के साथ बैठना। बस को प्रेफर कीजिए। हम लोगों ने बस प्रेफर की और हम लोग बस में जाके बैठे आराम से। और उसके बाद जब हम सालासर 30 से रुपीज़ ईच लगा। सुजानगढ़ है तो यहाँ हमें 30 रुपये ईच लगा। और हमने ये कितना हो गया, 50, 65 और 30 कितना हुआ दादा? 65, 30, 95 हो गए। 145। 145। और यहाँ हमने खाना खाया तो 100 रुपीज़ इसके लगा सकते हैं आप। तो 235 हुए। और यहाँ से हमारी जो रिटर्न है दिल्ली की वो 235 की है स्लीपर। तो ये मतलब ये स्लीपर में हम लगा सकते 235 प्लस 250, 235 मतलब तो अप्रॉक्सीमेटली 500। तो 500 में हम 500 खाटू श्याम जी रुपए से के अंदर दिल्ली वापसी जा रहे हैं। और क्या चाहिए यार भाई, इससे ज़्यादा? 500 रुपये में सालासर महाराज के दर्शन, पेट भर खाना और 2 से 3 बसें बदल के आना, भाई मज़ा आ गया। ऐसी जर्नी लाइफ अनकट में हो सकती है और कहीं नहीं। तो बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप हमें कमेंट करें, क्योंकि अभी 2-3 जगह का डिसाइड चल रहा है। आप हमें बताएं, शायद हम कुछ कमी कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। कि वॉइस के लिए भी हमारा कुछ इशू चल रहा था अभी, क्योंकि दिल्ली में कुछ हुआ, उसके कारण हम अपना माइक परचेज़ नहीं कर पाए। बट नेक्स्ट वीडियो में शायद हम कोशिश करेंगे, क्योंकि व्लॉग भी हमारा पहला है, हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं व्लॉगिंग की। एक्चुअल में क्या है, जो हम पहले ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो अपने तरीके से कुछ टेक्निकल है। ये जो हमारा दूसरा चैनल है दिल्ली व्लॉग्स का, उसके अंदर हम कुछ और करते हैं, और ये हमारा कुछ दूसरा काम है। ये हम लाइफ कुछ अनकट है, तो यहाँ पर लाइफ जैसी है वैसी दिखाई जाएगी। हैट्स ऑफ टू द जर्नी। एंड फिर मिलते हैं दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीजिए। बाय बाय। फाइनली ये हमारी ट्रेन आ चुकी दिल्ली लेके है। जाएगी, डेस्टिनेशन में पहुँचाएगी। फाइनल डेस्टिनेशन नहीं कहेंगे, मगर हमारा डेस्टिनेशन जो है वो आवाज़ दे रही है, ट्रेन बुला रही है, गाड़ी बुला रही। भैया ठीक है।